तो दोस्तों, जो ये इटावा में एक इंसिडेंट हुआ है, आप सबको पता होगा कि एक कथावाचक जो वहाँ पे कथा करने गए थे, यादव समाज के लोग थे, और उनके साथ कुछ वहाँ पे ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा ऐसा कुछ घिनौना कृत्य किया गया, जो कि उनके सर के बाल मुड़वाए गए और किसी एक लेडी के पैरों में उनको नाक रगड़वाई गई। तो मेरे हिसाब से ये एक आज के आधुनिक समाज में एक ये बहुत ही घटिया कृत्य माना जा सकता है। इससे दयनीय और अमानवीय घटना कोई नहीं हो सकती। जहां आज सरकार और केंद्र सरकार अगर देखा जाए तो इस चीज़ को लेके आगे बढ़ रही है कि समानता लोगों में पाई जाए, लोगों को कैपेबिलिटी और उनकी योग्यता के आधार पे लोगों को आगे बढ़ाया जाए। बट कुछ ऐसे नपुंसक मानसिकता के लोग हैं जो समाज में जो ऐसे कृत्य कर रहे हैं। तो सरकार से निवेदन है कि वो सबसे पहले इस सामाजिक कार्यों को रोक के इनकी मानसिक बुद्धिमत्ता के लिए पहले कोई ऐसा कदम उठाए जिनसे इनसे मानसिक विकारों को हटाया जा सके, और इसमें इनके अंदर समाज में एक सात्विक भावना जिससे समाज का हित हो, ऐसे भावनाओं को डेवलप किया जा सके। अगर देखा जाए तो ये, अगर आप किसी भी जाति समुदाय से आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नीचे समझा जाए। ये आपकी योग्यता और आपके ज्ञान, आपके अनुभव पे निर्भर करता है कि आप कौन से समाज में रहते हो, आपकी क्या योग्यता है और आप क्या कर सकते हो। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था, उन्होंने इस चीज़ की कल्पना की थी कि आने वाले समय में उनको ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा या उनके संविधान का इस तरह से दुरुपयोग होगा? आज के समय प्रशासन और सरकार क्या कर रही है? क्या जो व्यक्ति जो इस चीज़ को अंजाम दिए हैं उनको सरकार और प्रशासन का सानिध्य प्राप्त है? सरकार और प्रशासन क्या उस व्यक्ति के प्रति जिसका वहाँ पे अपमान हुआ है, जिसको इस तरह की झेलना पड़ा हो, जिसको इस तरह के असम्मान झेलना पड़ा हो, उसके लिए सरकार क्या आगे का क्या कदम है सरकार का? ऐसी चीज़ें ना हो समाज में तो उसके लिए सरकार क्या योजना बना रही है? जो कि ये बहुत ही अमानवीय घटना है। ऐसा लोगों में आज के समय में, अगर आप एक आदमी हैं, एक ह्यूमन है, तो इसके वजह से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। ज़रूर है ये चीज़ें आदिमानव के समय में ऐसी चीज़ें देखने को संभव होती थी और ऐसा चीज़ हो सकता था। बट अगर आज इंडिया के ऐसे डेवलपिंग कंट्री में ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं तो ये कहीं न कहीं इस चीज़ को दर्शाती है कि उनको या तो सरकार का सानिध्य या प्रशासन का सानिध्य प्राप्त है, या वो प्रशासन को इस चीज़ से कुछ नहीं समझते हैं। इस तरह से उनको अगर कोई एक्टिविटी ये कर रहे हैं तो सबसे पहले सरकार को उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और सरकार को ये चीज़ लोगों को अपने प्रभाव में लेना है कि ताकि आगे ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो, और जो भी लोग हैं उनको पूरी तरह से अपनी बात रखने का, या जो उस योग्य हैं उनको पूरी अपनी तरह से योग्यता का प्रदर्शन करने का अधिकार है। अगर आप उस योग्य हो तो आपको आपकी योग्यता के आधार पर जज किया जाना चाहिए, ना किसी जात और समुदाय की वजह से। अगर ये चीज़ हो रहा है आज, तो उस चीज़ का फिर क्या मतलब रह गया? सो ये आज एक सही समय है जिसमें सरकार को और प्रशासन को ऐसे लोगों को चिन्हित करना है, और चिन्हित करके उनको उनके अनुरूप एक ऐसा दंड प्रणाली ऐसा सेट करना है जहाँ से लोग सीख लें, आगे ऐसे आने वाले समय में ऐसी चीज़ें घटनाएं ना हो। ऐसा नहीं कि ये चीज़ से कुछ लोगों का अभी भी मानना है कि सही है, बट मुझसे उनसे वही चीज़ कहना है कि आप ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पे ऐसे घटनाओं को सानिध्य प्राप्त है, आपका सपोर्ट है वहाँ पे। आप आज एक आज़ाद समाज में जी रहे हैं, तो आपकी ये आपकी अप्रोच होना चाहिए लोगों के प्रति कि ऐसा किसी के साथ ना हो। तभी हम एक विकसित या एक अच्छे भारत की कल्पना कर सकते हैं।
अगर हम एक इंडिविजुअल लेवल पे ऐसे चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं तो शायद जात धर्म से ऊपर उठ के टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आज के समय में हमको काम करनी है, उसके ऊपर हमको विकास करना है। पर भारत में क्या है, कैसे कुछ लोग हैं जो कुछ पर्टिकुलर राज्यों में ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे ज़िलों में लोग हैं जो ऐसी चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। तो सरकार से यही है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके मानसिक विकास के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम लॉन्च करने चाहिए जो उनके लिए अनुकूल हों और भविष्य में ऐसी घटनाओं की उम्मीद न की जा सके। तो ये था एक मेरा एक ओवरव्यू। शायद इस पे कुछ लोगों को एक बुरा लगेगा, उनको लगेगा कि कुछ ये व्यक्तिगत जात समाज पे मैंने टिप्पणी की है, बट ये सही मौका था जिस पे लोगों को बताने का। बाकी चीज़ें ऐसा होती हैं तो उनको भी ऐसे टॉलरेट ना किया जाए और उन सब चीज़ों को भी लेके समाज में एक जागरूकता फैलाई जाए और जात धर्म विशेष इससे तो ऊपर उठ को लोगों को उनके जो भी क्वालिटीज़ हों, जो भी उनके एजुकेशंस की क्वालिटीज़ हों, उसके तहत देखा जाए। और ये चीज़ संभव नहीं है